हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने से यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट रेल अर्थात मंथली टेस्ट क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जनरल स्कूल का। ये जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होने वाला है कितने के लिए, 8/12/2025 के लिए, ठीक है। तो चलिए 8/12/2025 को आप लोगों का जो विज्ञान का होने वाला है, साइंस का होने वाला है, ठीक, पेपर क्लास 9 से 20 मार्क्स का होगा और 1 घंटा का समय मिलेगा, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और आंसर की वीडियो भी इसी चैनल पे मिलने वाला है, ठीक है। आंसर की वीडियो आप लोगों को 8 तारीख को एग्जाम है, तो 7 तारीख को आंसर की वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को डेट भी दिया गया है, 8/12/2025। यहाँ पर 12/2025 और यहाँ पर 8 तारीख दे दिया गया है। चलिए तो देखते हैं प्रश्न को। तो देख सकते हैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है होने वाला है। 1 से 6 तक जो है आप लोगों का क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का रहेगा 7 से 10 तक रहेगा आप लोगों का सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव अर्थात ये 2 नंबर करके रहेंगे, 2 नंबर करके प्रश्न रहेंगे, 4 प्रश्न रहेंगे, अर्थात 8 नंबर आप लोगों का यहीं से पक्का होने वाला है। उसके बाद आएगा लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप जो आप लोगों का 3 नंबर करके रहेगा, 2 प्रश्न रहेगा, अर्थात 6 नंबर पक्का होने वाला, टोटल 20 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए 6 नंबर और इधर 8 नंबर, 6 और 8 14, 14 और 6 20 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो पहला प्रश्न क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, यांत्रिक ऊर्जा क्या है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ये होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। दोनों का योग को ही क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या हो रहा है, कार्य का सूत्र होता है। तो कार्य बराबर क्या जानते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, सॉरी बल गुना विस्थापन, हाँ। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो यहाँ पर जो है ये वाला तो होगा नहीं, कार्य के बराबर बल गुना समय, ये वाला होगा नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, बल गुना द्रव्यमान, तो ये भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा सी नंबर, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, ठीक है। बल गुना विस्थापन ये भी नहीं होगा, बल गुना वेग। तो आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन बराबर होता है। देखिए एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, ठीक है। आप इसे एक बार याद कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो कार्य का जो ऐसा मात्रक होता है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, जूल होता है, टेसल होता है या फिर ओम होता है। तो कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, बी जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा या फिर त्वरण या फिर विस्थापन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। आप हमको इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है, हम लोग को इसमें डाउट है कि ये आंसर होगा कि नहीं, ठीक है। तो हमको ए लग रहा है, तो आप लोग कमेंट करेंगे क्या होगा, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न देखिए, शक्ति का ऐसा मात्रक है। तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का ऐसा मात्रक बहुत आसान है यार, वाट होता है, जूल होता है, टेस्ला होता है या फिर ओम होता है। तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, वाट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न, शक्ति है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य करने की क्षमता या फिर ताकत या फिर ऊर्जा का एक रूप या फिर कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, ये वाला याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कार्य करने की शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर। जो काम करते हैं, जो काम करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। चलिए तो अब देखने वाले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 2 नंबर के रहने वाला है, 4 प्रश्न, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, विज्ञान के दृष्टि से हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया, ठीक है। देखिए विज्ञान की दृष्टि से हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया। देखिए आंसर क्या होगा, जब किसी वस्तु पर बल लगे और वह बल
वह वस्तु बल लगाने से विस्थापित हो तो हम कहते हैं कि कार्य किया गया है। देखिए समझिए, हम जो बता रहे हैं उससे समझिए। देखिए ये कोई वस्तु है और इसको जो है हम अपना पैर से धक्का दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। ठीक है, पैर से धक्का दे रहे हैं। ठीक है, धक्का दे रहे हैं और बाद में ये जो है यही वस्तु यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ? विस्थापित हो गया। क्या हो गया? विस्थापित। विस्थापित हो गया। ठीक है, तो इसी को जो है विज्ञान की दृष्टि से क्या कहा जाता है? कार्य किया गया। ठीक है, कार्य कहते हैं। देखिए मतलब कोई वस्तु है, कोई वस्तु को हम लोग देखिए बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद वो अपने जो है अब जिस जहाँ पे था वहां से वो चेंज होकर दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है, तो उसी को जो है आप लोग को कार्य कहते हैं। कार्य किया गया तभी कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिए कि आप लोग जो है दूसरा कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, एक जूल। एक जूल को परिभाषित करते हैं। एक जूल को परिभाषित करें। देखिए एक जूल कार्य की वह मात्रा है। एक जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है। चलिए इसे याद कर लेंगे। कार्य जो होता है एक जूल को परिभाषित करने कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोला जाता है कि एक जूल को परिभाषित कीजिए। देखिए तो आंसर किस प्रकार लिखेंगे? एक जूल को एक जूल जो है कार्य की वह मात्रा है। एक जूल कार्य की वह मात्रा है जो न्यूटन के बल द्वारा बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है। ये आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जाओं के रूपांतरण होते हैं? देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा? जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी पेशियों में संचित रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक में रूपांतरित होती है। ठीक है, फिर इस ऊर्जा में साइकिल के चक्कों को ऊर्जा प्रदान होती है। ये इस प्रकार का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 का। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, जब कोई चालक किसी पहाड़ी पर अपना वाहन चलाता है उस तो क्या बोल रहा है? चलाता है तो उसकी चाल को क्यों बढ़ा देता है? ठीक है, देखिए कोई जो चालक होता है वो अपना पहाड़ी में साइकिल चला रहा है, पहाड़ी से नीचे उतर रहा है। ठीक है, तो उसका जो चाल होता है लगातार वृद्धि होता है। तो ये क्यों होता है? ठीक है, क्यों बढ़ा देता है? ठीक है, वृद्धि को, चाल को। तो देखिए आंसर किस प्रकार लिखेंगे, समझिए। जब चालक वाहन को पहाड़ी पर चढ़ाता है तब वाहन की स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा के कीमत पर चढ़ती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो होता है स्थितिज ऊर्जा की कीमत पर चढ़ती है। अतः जो है अर्थात स्थितिज ऊर्जा जो होता है वृद्धि के कारण गतिज ऊर्जा के कमी को पूरा करने के लिए चालक वाहन की चक्कर ये चालक को बढ़ा देता है। ठीक है, जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, गतिज ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए जो होता है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होता है। ठीक है, यही कारण होता है। समझ में आ गया? समझ में आया तो लाइक कीजिए। अब देखने वाले हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। ठीक है, 11 और 12 नंबर प्रश्न को, जो आप लोग का 3 नंबर करके रहेगा। 2 प्रश्न आने वाला है अर्थात 6 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या बताया जा रहा है, मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड। देखिए आंसर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है। ठीक है, मुक्त रूप से कोई वस्तु है जो नीचे गिर रहा है। ठीक है, और उसका लगातार जो है स्थितिज ऊर्जा कम हो रहा है। ठीक है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करता है? कारण बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, पिंड ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करता। मुक्त रूप से गिरते पिंड की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर का आ जा रहा है, कार्य शक्ति ऊर्जा में विभेद करें अर्थात अंतर लिखे। देखिए कार्य कब क्या होता है? देखिए कार्य का डेफिनेशन, जब कोई वस्तु किसी बल के प्रभाव के अधीन चलती है,
कोई बल के प्रभाव के अधीन मतलब उससे चलती है, प्रभाव से चलती है, तब कार्य क्या हो रहा है, संपन्न हुआ कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्या बताया जा रहा है, जब कोई वस्तु बल के प्रभाव के अधीन, कोई बल है, ठीक है, यहाँ से बल लग रहा है और उसके अधीन चल रहा है, उस मतलब यहाँ पर बल लगा रहा है, तो ये यहाँ से विस्थापित होकर दूसरे जगह में पहुंच गया। ठीक है, तब जो है कार्य संपन्न हुआ कहा जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गया तो उसी को संपन्न कहा जाता है। ठीक है, यदि वस्तु पर आरोपित बल F, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं आरोपित बल है F है, ठीक है, और वस्तु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी S है, यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचा है इस दूरी को S कहा जाता है। ठीक है, तो संपन्न क्या हो रहा, संपन्न कार्य जो होगा ये W बराबर होता है Fs। ठीक है, W बराबर होता है Fs, W बराबर होता है F और S। देखिए तो समझिए, W मतलब होता है कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। ये जो यहाँ से यहाँ तक इस जगह पे पहुंच गया इसी को बोलते हैं विस्थापन। समझ में आ गया। तो F मतलब होता है बल और S मतलब होता है विस्थापन। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट फिर तो कार्य का सममात्रक जूल होता है, इतना दूर आप लोग लिख लेंगे, और ये कार्य का सममात्रक जूल होता है। अब ऊर्जा देखिए, ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा का डिफिनेशन है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, और जो शक्ति होता है, ठीक है, शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, और कार्य करने की क्षमता किसे कहा जाता है, तो ऊर्जा को कहा जाता है। ठीक है, समझिएगा, इन दोनों में ही बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा फंस जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखिए तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होता है। ठीक है, चलिए, और शक्ति बराबर क्या होता है, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहा जाता है। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को जो है शक्ति कहा जाता है। शक्ति का ऐसा मतलब वाट होता है। ठीक है, चलिए समझ लीजिए। चलिए तो आज कितना है, फिर बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और कौन सा वीडियो पे नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, और कौन सा क्लास के। बाय।